चलिए अगला हेडिंग डालिए, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल से घबराइए मत। आपका आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज क्या है, 3C है, सॉरी 3D है। ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म होता है, और 3 टर्म का मतलब तो आप जानते ही हैं, a+b+c। इसका क्या करना है, स्क्वायर। ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म हो गए। अब इस ट्राइनोमियल का स्क्वायर करना है, तो इसके बारे में हम अच्छे से वाकिफ़ हैं। a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca। सारा फार्मूला तो हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके थे, पहले ही लेक्चर में। वैसे भी अगर प्रूफ करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। a+b+c का अगर होल स्क्वायर है तो प्रूफ करने के लिए आप क्या कह सकते हो कि a+b+c के होल स्क्वायर को 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है ना। और बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। a का मल्टीप्लाई पूरा में, फिर इस b का मल्टीप्लाई पूरा में, फिर c का मल्टीप्लाई पूरा में, और एक्सपेंड जब कर दोगे तो ये रिजल्ट तुम्हें चमक जाएगा, a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca। कोई दिक्कत? हम हिंट दे दिए, तो दोनों याद रखना। LHS से RHS में भी जा सकते हो, और RHS से LHS में भी आ जा सकते हो। मतलब अगर तुमको कहीं a²+b²+c² नज़र आए, +2ab+2bc ऐसे, +2ab, ab यहाँ होता है, +2bc, b और c यहाँ होता है ना, 2bc +2ca। तो 2ca क्या होता है तुम्हारा, c और यहाँ a होता है, तो 2ca। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो a+b+c का होल स्क्वायर, और इसको बोलेंगे कि ये फैक्टराइज है। क्यों? क्योंकि हम इसको 2 बार तो लिख ही सकते हैं, a+b+c और a+b+c। कहने का क्या मतलब है कि LHS में जोड़ घटाव में मिल रहा है। देखो यहाँ पे a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो रहा है। लेकिन RHS में अगर ध्यान से देखो तो 2 चीज़ का प्रोडक्ट है, तो हम कह सकते हैं ना कि इसको फैक्टराइज किया गया है, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी नजर आए। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो ये समझने वाली एक बात थी। और भी चीज़ें देख लो। अगर तुम ये बोल रहे हो कि a+b+c का होल स्क्वायर अगर ये है, तो अगर हम तुमसे बोले कि a+b और -c का अगर होल स्क्वायर कोई तुमसे पूछे, तो तुम क्या करोगे? a+b -c का होल स्क्वायर पूछे तो क्या करोगे? तो इसी फार्मूला में तुम c को रिप्लेस कर देना, किस चीज़ से, -c से। c को क्या चीज़ से रिप्लेस कर देंगे, -c से। तो a b में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, a b जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब a ही रहेगा और b ही रहेगा, क्योंकि a और b में प्लस है, लेकिन c जो है -c हो चुका है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या तुम्हारा, a²+b² +-c का होल स्क्वायर लिखोगे आप, क्योंकि +c² होता था, लेकिन प्लस c के जगह पे -c अब हो जाएगा। +2ab है तो 2ab, +2bc है तो 2b, c के जगह पे हमको -c लिखना पड़ेगा, +2c, c के जगह पे -c लिखना पड़ेगा, और a यहाँ पे हो गया ये। अब तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। a²+b² और -c का होल स्क्वायर क्या होगा, -c का होल स्क्वायर क्या होगा, -c का होल स्क्वायर क्या आएगा जी, प्लस में c² आएगा ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस कर लेगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2ab में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 2bc करोगे तो एक्चुअल में b और c का मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस माइनस होगा 2bc, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2ca। माइनस में
यानी जहाँ भी सी वाला टर्म है, जहाँ भी सी वाला टर्म है उसमें माइनस आ गया होगा। देख लो, सी स्क्वायर में तो बेसिकली आएगा नहीं क्योंकि वो स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, वो माइनस को प्लस कर लेगा। लेकिन यहाँ पे बी सी वाला टर्म था, माइनस आया। यहाँ सी ए वाला टर्म था, सी माइनस आया। यहाँ ए बी का टर्म था, यहाँ प्लस का प्लस ही है। समझ में आया क्या? अब मान लो सी के छोड़ के अगर माइनस बी रहता, मान लो तुमको एक फार्मूला और लिखवाते हैं, ए माइनस बी अब प्लस सी का होल स्क्वायर रहता, तो तुम इसी फार्मूला में बस कहाँ चेंजिंग करते? ए के जगह पे कोई चेंजिंग नहीं, ए ही रहता। लेकिन बी क्या हो गया है अब? माइनस बी, और सी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही लिखो, लेकिन बी जो है वो रिप्लेस कर दो माइनस बी से। तो ये ए स्क्वायर है, प्लस बी के जगह पे माइनस बी का होल स्क्वायर करो, प्लस सी के जगह पे सी स्क्वायर रहने दो। 2a बी होता है, तो 2a बी के जगह पे आपको माइनस बी लिखना पड़ेगा, प्लस 2ca। तो सी और ए में कोई परिवर्तन नहीं था, सी सी ही था और ए ही था। सॉरी 2ab के बाद 2bc होता है। 2ab के बाद 2bc होता है और b माइनस बी हो गया है, तो ये हो गया 2bc प्लस 2ca। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बताओ, यहाँ तो ए स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो माइनस रहेगा कि गायब हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन बी का स्क्वायर रहेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए में प्लस है और बी में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 2ab हो गया, फिर माइनस, अब प्लस, यहाँ पे फिर माइनस 2bc हो गया, अब प्लस 2ca। कोई दिक्कत है समझने में? बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग ए के जगह पे माइनस रख के देखते हैं क्या होगा। ए के जगह पे, हाँ सही बोल रहे हो। तो देखा जाए, प्रिंट कर लीजिए इतना पहले। अब हम क्या बोले कि इसका फार्मूला बताइए, माइनस ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। तो फिर ए के जगह पे हमको बस क्या लिखना होगा? माइनस ए। बी में कोई परिवर्तन नहीं, बी ही रहेगा। सी में कोई परिवर्तन नहीं, सी ही रहेगा। तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही रहेगा। तो ए के जगह पे हम माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं, सी स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं, 2ab है, तो ए तो माइनस ए रखना होगा। तो 2 इंटू ए के जगह पे माइनस ए और बी, प्लस 2bc में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन सी 2ca में परिवर्तन होगा, ए माइनस ए लिख देना है। यानी जहाँ भी ए होगा वहाँ पे आपको माइनस ए रख देना है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर से, यहाँ बताओ, प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस 2bc हो जाएगा और माइनस 2ca हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन। माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, दोनों का आरएचएस को देखो ध्यान से। मतलब आप कह सकते हो ये इक्वेशन 1, या इसको बाद में लिखे हो तो 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको नहीं, इसके नीचे वाले को, है ना। इसके एलएचएस में है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसके एलएचएस में है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन दोनों का आरएचएस देखो, इसका आरएचएस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, किसमें माइनस था? इसमें सी में माइनस था ना। अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं मिलेगा वो, इसमें नहीं मिलेगा। एक और फार्मूला लिख रहे हैं, उसमें देखना, उसमें मिलेगा। इतना प्रिंट कर लीजिए पहले।
अब एक फार्मूला ये लिखो, a माइनस बी माइनस सी, मैंने b में भी माइनस कर दिए हैं और c में भी माइनस कर दिए हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला में बस क्या चेंजिंग होगा, a में तो कोई परिवर्तन नहीं है, b माइनस भी हो चुका है और c माइनस सी हो चुका है। तो इसका मतलब a में हम कोई रिप्लेसमेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन b वाले फार्मूला में हम माइनस बी से रिप्लेस करेंगे और c वाले में हम माइनस सी लिखेंगे। तो यही फार्मूला हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन b के जगह पे हमको माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर प्लस सी स्क्वायर है तो c के जगह पे हमको माइनस सी का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर प्लस 2a भी है तो 2a चलेगा, लेकिन b के जगह पे हमको माइनस बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि a में कोई परिवर्तन नहीं लेकिन b में है। फिर प्लस 2bc है तो प्लस 2 इंटू बी के जगह पे माइनस बी और c के जगह पे माइनस सी, और प्लस 2ca तो 2 इंटू सी में माइनस सी लगेगा और a में कोई परिवर्तन नहीं है। b और c दोनों माइनस से रिप्लेस होगा, तो इसीलिए यहाँ bc में तो है, b में भी माइनस है और c में भी माइनस है। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक? तो अब दिक्कत नहीं है तो यहाँ बताओ क्या होगा, a स्क्वायर के बाद प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए कि माइनस बी स्क्वायर? यहाँ प्लस बी स्क्वायर होगा कि माइनस बी स्क्वायर होगा? फिर अगला प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस जो है स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर देखो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2ab, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस लेकिन माइनस माइनस प्लस, यानी कि फाइनली प्लस आया, ये 2bc हुआ। और फिर प्लस माइनस माइनस 2ca हुआ। अब इसको अगर मान लो तुम इक्वेशन नंबर, इसको चलो 1 माने थे, इसको मान लो 2। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आरएचएस को देखो, बराबर आएगा, है दोनों बराबर। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab में माइनस, इसमें भी 2ab में माइनस। यहाँ 2bc था आपका और 2bc में प्लस है, यहाँ भी 2bc में प्लस है। यहाँ 2ca में माइनस है, यहाँ 2ca में माइनस है, मतलब दोनों का आरएचएस बराबर है ना। तो दोनों का अगर आरएचएस बराबर है तो हम एलएचएस को बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर आएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा आपका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा। अब एक तो ये तरीका है कि आप इस चीज़ को याद रखो कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है। और एक होता है कि हम आपको एक याद करने का तरीका बताते हैं। क्या तरीका है वो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दोनों का फार्मूला सेम ही होगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का और a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का, दोनों का फार्मूला सेम आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2bc माइनस 2ca, दोनों का फार्मूला सेम आएगा। क्यों आएगा? तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। माइनस ए है प्लस बी है और प्लस सी है, इसका होल स्क्वायर है। इसी को देखो, इसी को ओए चिक्कू मुन्नो खा लोगे, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। हम क्या करते हैं कि ये होल स्क्वायर को रहने देते हैं और अंदर ही अंदर तो यहाँ पे हम क्या बोले कि स्क्वायर को रहने देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हम -1 कॉमन ले लेंगे, -1। तो -1 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा जरा बताओ? ये a जो है वो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और b और c जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से हमको क्या फ़ायदा होता है? साइन इंटरचेंज हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है। तो a हो जाएगा प्लस में, अब b हो जाएगा माइनस में और c हो जाएगा माइनस में।
ये बात समझ में आया? बोलो। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी के अंदर ही अंदर अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस में हो जाएगा बी माइनस में और सी माइनस में। आई स्क्वायर है तो ज़रा सोचो कि 2x का अगर होल स्क्वायर होता है तो ये जो स्क्वायर है वो 2 पे भी आता है और x पे भी आता है। उसी तरह से अगर ये होल स्क्वायर है तो -1 है इनटू में a प्लस ए माइनस बी माइनस सी है, दोनों है तो -1 पे भी स्क्वायर जाएगा और a माइनस बी माइनस सी में भी स्क्वायर जाएगा। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो समझ में आया कि स्क्वायर के चलते यहाँ माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन तो पलटा, लेकिन स्क्वायर ने उस माइनस को क्या कर दिया, प्लस। तो यानी कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आ जाता है। समझ में आया? समझ में आया? बोलिए। चलिए तो अब अगला देखते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ से एक बात याद रखना कि माइनस ए प्लस बी और प्लस सी का अगर होल स्क्वायर है तो अंदर ही अंदर तुम -1 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ही। तो अंदर -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो ये ए हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस भी होगा, यहाँ सी में करोगे तो माइनस सी का होल स्क्वायर होगा। ये दोनों चीज़ बराबर आएगा, याद रहेगा? याद रहेगा ये बात? और अगर हम मान लो a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर है तो ज़रा बताओ तो तुम अपने दिमाग से कि यहाँ पे हम और क्या लिखेंगे जो जिसका होल स्क्वायर भी यही आएगा। कोई बता सकता है? मैं होल क्यूब काहे लिए कर देंगे वे? अंदर तुम -1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो जो माइनस में उसे प्लस में कर दो, जो प्लस में उसे माइनस में कर दो। ए का साइन पहले से लिया जाता है तो ए का साइन प्लस माना जाएगा, तो ए माइनस में हो जाएगा, बी माइनस में हो जाएगा और सी प्लस में हो जाएगा। समझ में आया? दोनों का होल स्क्वायर को लिख के देखो, सेम आएगा। बात समझे कि नहीं? अब अगर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहेगा तो तुम अपने दिमाग से बताओ कि इसमें और भी क्या लिख सकते हैं जिसका स्क्वायर के बराबर होगा। बताओ और बोलो जल्दी। माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ये क्यों हो रहा है जानते हो? क्योंकि x का स्क्वायर करो और चाहे -x का होल स्क्वायर करो, यहाँ से भी x स्क्वायर ही आएगा और ये माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर आएगा। मतलब 2 का स्क्वायर करो और चाहे -2 का स्क्वायर करो, बात तो बराबर ही ना है। बोलो। 4 - 3 का होल स्क्वायर करो और चाहे 3 - 4 का होल स्क्वायर करो। 4 -3 था, अब 4 को माइनस में कर दिए, 3 को प्लस में कर दिए। यहाँ देखो 4 को माइनस में कर दिए, 3 को प्लस में कर दिए। यहाँ घटाओगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पहले -1 आएगा फिर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर के चलते माइनस प्लस में बदल जाएगा। मानते हो कि नहीं? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर ही अंदर तो साइन पलट जाएगा, लेकिन उसके स्क्वायर की प्रॉपर्टी की वजह से वो बराबर हो जाएगा। समझ में आया बात?
बात समझ में आया? चलिए, तो ये आपका थ्योरी था इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3C का, सॉरी 3D का। अब जो है क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, है ना, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।